अगर मैं बोलूँ कि इंटरसिटी ने ज़्यादा कॉम्पिटिशन दिया था रियल मैड्रिड से, तो कहीं से भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगी, क्योंकि आज की जो परफॉर्मेंस थी मैड्रिड की ना, लग ही नहीं रहा था टीम ये मैच कभी जीतने आई है भाई। सच अ पैसिव परफॉर्मेंस एंड बार्सिलोना को कभी सेकंड या थर्ड गियर से ऊपर जाना ही नहीं पड़ा भाई, क्योंकि इट वाज़ सो फकिंग ईज़ी फॉर बार्सिलोना। एंड इस मैच में सही बताऊँ, आफ्टर 3-0 या 2-0 के बाद रोमांच भी खत्म हो गया था भाई, क्योंकि मैड्रिड से कुछ कन्विक्शन देखने को ही नहीं मिल रहा था। एल क्लासिको को आप क्यों जानते हो? एल क्लासिको को इसलिए जानते हो क्योंकि एक तो लड़ाइयाँ होती हैं भाई, जो आप हमेशा देखते आ रहे हो। इतने हाई इंटेंसिटी पे गेम चल रहा होता है भाई, इतना फेरोशियस गेम होता है, कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था आज मैड्रिड की तरफ से। और बार्सा को, मैड्रिड की तरफ से कुछ था नहीं, तो बार्सा भी अपना आराम से ही खेल लेती भाई। वो क्यों उतनी हाई इंटेंसिटी पे जाएंगी व्हेन देयर इज नो ऑपोजिशन? ऑपोजिशन आपको कुछ नहीं कर रही, ना प्रेस कर रही है, दे आर प्लेइंग सो पैसिव। बार्सिलोना के मतलब एकदम केक वॉक थी। एंड इंटरेस्टिंगली 3-1 आखिर में गोल मार दिया बेंजेमा ने, लेकिन इससे आसान मैच प्रॉब्ली पूरे सीजन बार्सिलोना को नहीं मिलने वाला है। और उसके अलावा आज का दिन काफी अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि टॉटनहम की भी कुटैया कर दी आर्सेनल ने, तो उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। 9 पॉइंट नहीं, सॉरी 8 पॉइंट्स क्लियर ऑफ मैनचेस्टर सिटी, 9 पॉइंट्स क्लियर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेन। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। जिस एग्रेशन की कमी एल क्लासिको में थी, नॉर्थ लंदन डर्बी में वो देखने को मिली, चाहे वो आपको प्लेयर से देखने को मिली थी, फैन आके एग्रेशन दिखा रहे थे। रैमसडेल भाई को जबरदस्ती एक फैन ने आके पीठ पे लात मार दी, और रिचार्लिसन क्योंकि पिच पे थे ही नहीं तब तक, क्योंकि एग्रेशन होता नहीं, और रिचार्लिसन के आते ही शिटहाउसरी शुरू हो जाती है। भाई को एवर्टन में भी इस चीज की आदत थी, वॉटफोर्ड में भी इस चीज की आदत थी, और यहाँ पे भी यही कर रहा है टॉटनहम में आके। तो मैच तो देखो बकचोदी, पूरी बकचोदी से भरा हुआ था इन टर्म्स ऑफ टॉटनहम ने जो करा। आई वाज सरप्राइज कि टॉटनहम ने और इंटेंसिटी और पैशन नहीं, आप कह सकते हो ना, एक वो रेडीनेस टू विन, क्योंकि भाई इस समय जीत की ज्यादा जरूरत किसको है? आर्सेनल इज नाउ इन, आप कह सकते हो, प्राइम पोजीशन टू विन द टाइटल अभी। चलो ठीक है, उत्कर्ष इस बात को भी डिनाई करेगा, बट इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ सिक्योर पोजीशन, आपने कैपिटलाइज करा सिटी के स्लिप करने का। एंड यूनाइटेड ने आर्सेनल को कायदे से फेवर कर दिया था, बट यूनाइटेड भी एक पॉइंट पीछे ही है। बट अगर सिटी को क्लोजेस्ट राइवल आप समझो, तो सिटी से आप अब 8 पॉइंट ऊपर चले गए हो। एंड स्पर्स की जो परफॉर्मेंस थी, स्पर्स ने उस परफॉर्म 8 पॉइंट का गैप को ओपन अप करने के लिए पूरा योगदान दिया था, क्योंकि मेरे को लगा ही नहीं पूरे मैच में स्पर्स का, जैसे मतलब आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, दोनों ने सफेद जर्सी भी पहनी थी, तो हो सकता है कि पहली सरेंडर का वो आपने फ्लैग कर दिया। मैं किसी को भी, ना मैं मैड्रिड को कुछ कह रहा हूँ, ना मैं स्पर्स को कुछ कह रहा हूँ, नो सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट। मिनट वन से आप देखो तो स्पर्स पता था वो सिट बैक करेगी, आर्सेनल ज्यादा पोजीशन एंजॉय करेगी, और फिर लोरिस भाई ने भी फिर अपना पूरा पूरा बिल्कुल कंट्रीब्यूशन दे दिया जाके, कि साका के क्रॉस को उन्होंने अंदर ही छान दिया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या कीपिंग करने की कोशिश हो रही थी वो उसमें। फिर ऐसा लग रहा था लॉरी सुना रहा था वहां पे डिफेंडर को कि क्लोज डाउन क्यों नहीं करा, बट क्लोज डाउन क्या ही करता डिफेंडर। आई थिंक सेसेन्योन था, सेसेन्योन ने शायद क्लोज डाउन नहीं करा था ढंग से, बट कुछ नहीं करा उसमें। लॉरिस ने, आप कह सकते हो ना, एक शेकीनेस आर्सेनल को, आर्सेनल अच्छा अगर खेल रही है, आर्सेनल अगर अच्छी इंटेंसिटी से स्टार्ट कर रही है, आर्सेनल अगर सही राइट माइंडसेट से स्टार्ट कर रही है, तो आप ऐसी ब्लंडर ना आर्सेनल को और आपको हावी देने पर मौका दे देते हैं। पूरे मैच में यही करा था आर्सेनल ने। आर्सेनल की हाई प्रेस थी, ओडेगार्ड वगैरह हर जगह राइट एरियाज में फ्लोट कर रहा था, ही वाज डिक्टेटिंग द प्ले। एंड ओडेगार्ड मेरी एफपीएल में भी था, तो मेरे लिए ओडेगार्ड पॉइंट भी लेके आ गया। बट ओडेगार्ड पूरा डिक्टेट कर रहा था प्ले। आप पूरी टीम को देख लो, इवन जैका फॉर दैट मैटर, आप पार्टे को देख लो। मतलब कुछ मोमेंट से जैसे मतलब आर्सेनल कुछ मोमेंट से ऐसा लग रहा था कंप्लेसेंट हो रही है। पार्टे ने कभी कभार बॉल भी लूज किया, ऐसा नहीं, पार्टे का फ्लॉलेस गेम था, बट वो बात होती है ना, जब आप कंप्लेसेंट होके भी इतनी आराम से जीत सकते हो, तो आपको बस सीधे पता चलता है कि दूसरी ऑपोजिशन का स्टैंडर्ड कितना था। एंड मुझे कॉन्टे का समझ नहीं आ रहा। अभी देखो, स्पर्स ने अभी तक कोई साइनिंग भी नहीं की है। आई एम सरप्राइज कि स्पर्स ने अभी तक कोई ऐसी साइनिंग नहीं की, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने मिडफील्ड खिलाया था, पापे मटार सार कराया था उन्होंने, अनइंस्पायर्ड साइनिंग, कुछ नहीं करा उसने अभी तक अपने स्पर्स करियर में। डिडंट डू एनीथिंग ऑन द पिच एज वेल। हैरी केन वाज एब्सेंट, हैरी केन फिर वही ड्रॉप डीप कर रहा था, सिमिलर टू बेंजेमा। आज देखो, ट्राई टू गेट इन्वॉल्वड इन द प्ले, बट इम्पैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो आप, जब आपके पास बॉल ही नहीं आ रही, जब आप मिडफील्ड, एक वो फ्लूइडिटी नहीं है कि आप आगे जाके बॉल पुश कर सको, आप पूरा टीम खेल सको। बस आखिर में, आई थिंक आखिर में जाके जब आर्सेनल 2-0 पे थोड़ी रिलैक्स थी, तो स्पर्स ने एक स्पेल ऑफ पोजेशन था जिसमें कुलुसेव्स्की थोड़ा थ्रेटन कर रहा था, एंड स्पर्स वर मेकिंग चांसेस, एंड उसमें रैमसडेल ने काफी बढ़िया बढ़िया सेव किए थे 2-3। बट उसके अलावा आप ओवर द स्पैन ऑफ प्ले देखो, आप साका को देखो राइट विंग पे, चाहे मार्टिनेली को देखो, साका ने सेसेन्योन के नाम पे दम कर रखा था, और वहां पे लेफ्ट विंग पे मार्टिनेली बहुत आराम से गिरा था। मार्टिनेली का तो इतना अच्छा गेम भी नहीं था, साका फिर भी कॉन्स्टेंटली थ्रेटन कर रहा था उस वाली साइड से। बट मार्टिनेली का मतलब, आर्सेनल का जो गेम प्लान ये था ना, कि स्पर्स के शेप को कितनी बार आप डिस्टेबलाइज कर सकते हो, स्पर्स की शेप को कितनी बार खराब कर सकते हो। विंग प्ले जो आर्सेनल का चल रहा था, कॉन्स्टेंटली बॉल रोटेशन, उसमें जैका का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, कि वो एज अ बीच में आउटलेट प्रोवाइड कर रहा था स्प्रे करने के लिए बॉल राइट पे या कभी लेफ्ट पे। तो स्पर्स हैड नो आंसर, एंड स्पर्स की परफॉर्मेंस से मेरे को वही लगा कि यूनाइटेड का एक्चुअली फायदा हो गया। अगर स्पर्स की परफॉर्मेंस से देखो, तो नाउ दे आर 5 पॉइंट बिहाइंड अस विद 1 मैच प्लेड मोर। तो अगर यूनाइटेड अपना मैच जीत जाती है अभी क्रिस्टल पैलेस से, जो अभी मिड वीक में है, तो यूनाइटेड की 8 पॉइंट की लीड हो जाएगी। एंड आई थिंक स्पर्स से 8 पॉइंट आप आगे हो जाओगे, एज यूनाइटेड फैन मैं बोल रहा हूँ, स्पर्स से आप 8 पॉइंट आगे हो जाओगे, लिवरपूल से हमारे ऑलरेडी 10 पॉइंट आ गए, एंड चेल्सी से हम 13 पॉइंट आ गए। तो मतलब हमें बहुत बड़ा ब्लंडर करना पड़ेगा इस पॉइंट ऑनवर्ड्स,
हमें अपना फॉर्म बहुत बुरी तरह खोना पड़ेगा इस पॉइंट ऑनवर्ड्स, एंड साइड बाय साइड इन सब तीनों टीमों को अपना फॉर्म काफी ड्रास्टिकली इंप्रूव करना पड़ेगा। तो मतलब पोलर ऑपोजिट पे जाना पड़ेगा बेसिकली। हमें लिवरपूल, स्पर्स और चेल्सी की तरह खेलना पड़ेगा, एंड ऑन द अदर हैंड इनको आप कह सकते हो जो टॉप 4 टीम्स इस समय, न्यूकासल, आर्सेनल, मैन सिटी और मैन यूनाइटेड, इनकी तरह खेलना पड़ेगा। इवन मैन सिटी इज लिटिल बिट शेकी राइट नाउ, बट आई थिंक दिख रहा है इस बार प्रीमियर लीग कितनी कॉम्पिटिटिव है, एंड कोई भी टीम यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्लिप अप, स्पेशली जब दूसरी टीम फॉर्म पिकअप कर रही है। भाई पेप की जो स्टेटमेंट दी है ना कि आर्सेनल 100 पॉइंट कर सकती है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 पॉइंट कर देगी, बट वो स्टेटमेंट आज की परफॉर्मेंस के बाद भरोसा करने लायक है भाई। मतलब उसने वो बात बोली तो ऐसे हवा में नहीं बोली थी, आर्सेनल को हाइप अप करने के लिए नहीं बोली थी, उस बात के पीछे कुछ मेटल था, तो उसने वो बात बोली थी। मैच का ज्यादातर पॉइंट तो हम लोगों ने कवर कर लिया, लेकिन इट वाज सो इजी फॉर आर्सेनल एज वेल, नॉट एज कंपेयर टू बार्सिलोना। बार्सिलोना का तो मैंने पहले बताया, उस पर भी आऊंगा, लेकिन आर्सेनल के लिए भी भाई फ्रॉम मिनट 1 टिल मिनट 90, आखिर में बीच में एक फेज था जिसमें स्पर्स ने भाई कोशिश की थी, क्या कहते हैं, थोड़ा रैली अप करने की चांसेस भी मिले थे उनको एक दो, लेकिन रामस्डेल की सेव उसको करने चाहिए तो उसने सारे सेव, भले उसके बाद फैन से लात पड़ी, लेकिन दैट वाज, सही बताओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अब फैन आके एक प्लेयर को लात मार रहा है, ऑल्दो ऐसे कोई कांटेक्ट नहीं था उससे, बहुत ज्यादा बहुत मिनिमल कांटेक्ट था, बट द फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड शुड टेक केयर ऑफ दिस भाई। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, फैन आके प्लेयर को लात मार रहा है तो डिसग्रेसफुल है भाई, टॉटनहम के लिए भी और इंग्लिश फुटबॉल के लिए भी। अब आते हैं बार्सिलोना की तरफ। दोनों टीम इनवाइट थी आज, पता नहीं ज्यादा खराब कौन खेला भाई, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। मैं वोट अपना मैं मैड्रिड को देना चाहूंगा, क्योंकि टॉटनहम से मुझे कुछ फाइट तो दिखी थी, मैड्रिड से मुझे वो भी नहीं दिखी भाई, ऑल्दो मैड्रिड डिड गेट अ गोल। तो पहले गोल की बात करें तो पहली बात तो मैड्रिड की लाइनअप थी, आपको दिख रहा था कि मेंडी क्यों नहीं खेल रहा था पहले मैच में, लेकिन इस मैच में इंजरीज थी, तो दे हैड टू प्ले मेंडी, और नैचो को आप डेम्बेले के खिलाफ डाल भी नहीं सकते क्योंकि पेस की दिक्कत हो जाती है वहां पे। तो वो बैटल समझ में आता था क्यों मेंडी को डाला गया, लेकिन मेंडी का पहला गोल देखो आप, धुआंधार जो पास दिया था कामाविंगा को। अब कामाविंगा भाई कुडंट कंट्रोल द बॉल, दे लॉस्ट द बॉल। लेवेंडोस्की टू गैवी, गैवी का बेहतरीन फिनिश था भाई वहां पे। और एक और चीज मेरे ख्याल से जो मैड्रिड गॉट इट रॉन्ग टुडे, वो था यार कामाविंगा को सीडीएम रोल में खिलाना। आपके पास क्रूज था, आपको क्रूज को होल्डिंग मिडफील्ड डालना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ना कामाविंगा के पास इतना कंपोजर नहीं है, इतनी ये भी कह सकते हो गेम को स्कैन करने के लिए, क्योंकि आप जब सीडीएम पोजीशन में खेलो ना, बारसा के खिलाफ खेलो, तो बारसा आपको वहां पे प्रेस करेगी, और अगर आप वहां पे एक वीक पॉइंट हो वहां पे, तो डेफिनेटली आपको प्रेस किया जाएगा भाई, क्योंकि कामाविंगा के टचेस कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यू शुड हैव प्लेड क्रूज देयर, एंड कामाविंगा को आगे खिलाते, आपको प्रेसिंग भी ज्यादा मिलती, क्योंकि क्रूज आगे गेम में पूरा मिडफील्डों का बहुत इजीली बाईपास हो जा रहा था भाई। क्रूज तो मतलब नॉन एक्जिस्टेंट लग रहा था वहां पे, ही वाज नॉट अप टू द पेसेस, आसानी से कट जा रहा था भाई। तो आपको क्रूज को सीडीएम में डालते, कामाविंगा को आप आगे डालते, कामाविंगा आपको एनर्जी भी देता, मॉड्रिच के साथ ग्राउंड भी कवर करता, एंड मॉड्रिच तो था ही वहां पे आपके राइट हैंड साइड पे, वैल्वर्डे था। तो वो चीज क्यों नहीं की मुझे समझ नहीं आया। और अगर आप मैड्रिड की डिफेंडिंग भी देखो भाई, इतनी भाई यार, इतनी भाई, दूसरा गोल आप देखो, फ्रैंकी ने जो पास दिया है भाई, क्या कर रहे हो यार तुम, फीफा में ऐसी डिफेंडिंग नहीं होती वहां पे। मिलिटाओ और कारवाहाल, आपको पता है आपके पास दोनों के पास नहीं, बॉल जीतने का चांस नहीं है आप दोनों के पास, लेकिन दोनों बॉल पे रश कर गए। फ्रेंकी ने आशा गिरते पड़ते अच्छा पास दे दिया, और भाई बहुत ही खाली जगह थी वहां पे, आसान से पास दिया उसने लेवेंडोस्की के पास ओपन नेट था फिनिश करने को। तो सोचो ये बंदे भाई चैंपियंस लीग जीते लास्ट सीजन, ऐसी डिफेंडिंग क्यों कर रहे हैं, मतलब व्हाट हैज वेंट रॉन्ग विद मैड्रिड भाई, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, क्योंकि अब रिसेंटली अपना फॉर्म देखो तो विलारियल से आ रहे हो, ठीक है, आज की परफॉर्मेंस देखो तो मैं मैड्रिड मैचेस में रेगुलरली नहीं देख रहा हूँ अभी, तो मुझे अपडेट नहीं, तो मैं सीरियसली फैन पूछ रहा हूँ, जो मैड्रिड फैंस हैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या व्हाट हैज वेंट रॉन्ग विद मैड्रिड, क्योंकि टीम बिल्कुल ही अलग लग रही है भाई। मैड्रिड टीम काफी टाइम बाद देख रहा हूँ, एंड जमीन आसमान का अंतर लग रहा है भाई इस टीम में। उस टीम में मतलब टुगेदरनेस थी भाई उस टीम में, इस टीम में टुगेदरनेस भी नहीं दिख रही है मुझे। तो व्हाट हैज वेंट रॉन्ग, होपफुली अभी तो वैसे काफी सीजन बचा है, एंचेलोटी हैज नो हाउ टू पुट इट राइट, तो वो डेफिनेटली एंचेलोटी करेगा। तीसरा गोल भी अगर आप देखो, डिफेंसिवली अगेन ऑल ओवर द प्लेस भाई, न गैवी को कोई कवर कर रहा है, ना किसी को होश बैक पोस्ट पे पेड्री आ रहा है, कोई पेड्री को ट्रैक नहीं कर रहा है, उसके लिए भी गैवी भाई, गैवी हैड अ फैंटास्टिक गेम, एक गोल 2 असिस्ट। पेड्री, फिर तो पेड्री के पास हमेशा लगता है ना, ऑलवेज ही हैज अ सेकंड और मिली सेकंड मोर देन एवरीबॉडी, मतलब आप उसको प्रेस भी कर दो, कभी कभी बॉल लूज कर जाता है, दैट हैपेंस विद एवरी प्लेयर, लेकिन उसके पास जो कंपोजर है ना, वो आराम से अपना टेक्स हिज टाइम। और एक चीज उन्होंने प्रीमियर में बात की थी कि विनीसियस को रोकने के लिए ना, कि प्रॉब्ली आई थॉट कि रोहो वुड प्ले एज द राइट बैक एंड कुंडे वुड प्ले एज द सेंटर बैक, वही हुआ था। विनीसियस ने भी कुछ परेशान किया नहीं, पूरी टीम ने कुछ परेशान नहीं किया भाई, मैड्रिड से कुछ भी देखने को नहीं मिला आज। एंड कमिंग बैक टू बार्सिलोना, फर्स्ट ट्रॉफी ऑफ द सीजन, अब देखो 3 और ट्रॉफी बची खेलने के लिए, जिसमें से एक काफी बड़ा नाम है, दैट इज द यूरोपा लीग। तो रियलिटी चेक में आपको देता हूं, हम लोग यूरोपा लीग में हैं, ला लीगा में हम टॉप पे हैं, एंड मैड्रिड का फॉर्म भी अच्छा नहीं है। उसके अलावा कोपा डेल रे में डेफिनेटली हमारा आसान मैच है अगला, लोएस्ट टीम जो बची है, मैं टीम का नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, उससे हमारा मैच है, तो कोपा डेल रे दिक्कत नहीं है, अगला मैच वही है। लीग में यू हैव अ गुड लीड, डिफेंसिवली यू आर वेरी सॉलिड, टर स्टेगन के अच्छे आज भी सेफ थे, तो वो भी दिक्कत नहीं है। बचा यूरोपा लीग, वी फेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। अभी तो चलो फर्स्ट ट्रॉफी आ गई, और अब इस परफेक्ट आप कह सकते हो बिल्डअप है टू द यूरोपा लीग प्लेऑफ विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब ठीक है, मेरी मेरी शोभित से बात हो रही थी, मेरी जितने थोड़े बहुत बारसा फैन से बात हो रही है, उन्हें अभी लग रहा है यूनाइटेड इज इन द बेटर फॉर्म, बट आई थिंक
यूनाइटेड इज इन द बेटर फॉर्म इन द लीग। आई थिंक बारसा भी दिस इज अ रियली गुड मोमेंटम पुश फॉर बार्सिलोना। आप कह सकते हो स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू होता है ना, क्योंकि जावी हैज वॉन अ फर्स्ट ट्रॉफी, हिज फर्स्ट ट्रॉफी एज बारसा मैनेजर, और जो भी वो प्लेयर्स लेके आया दे हैव आल्सो बीन पार्ट ऑफ दैट जर्नी। अब ठीक है, सुपर कप इज नॉट अ ट्रॉफी जिसे आप कहोगे कि बहुत ज्यादा इसके लिए आपको ग्राफ्ट करना पड़ा, सीधे सेमीफाइनल से आप खेलते हो, तो उसमें कोई उस टाइप से आप देखो तो इट्स अ टोकन ट्रॉफी, बट इट्स अ ट्रॉफी नॉनदलेस, इट डज काउंट। एंड आई थिंक इट इज ड्यूरिंग द सीजन, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है ना। आपने मैड्रिड को हराया, तो इन सब चीजों को आप कलेक्टिवली कंसिडर करो, तो आपको आप कह सकते हो ना, जो ला लीगा में राइट पुश चाहिए, कोपा डेल रे में पुश चाहिए, इवन आई थिंक परफेक्टली अगर आप प्ले ऑफ के देखो यूरोपा लीग के, जो इस समय कायदे से बार्सिलोना को टारगेट तो करनी चाहिए। पिछले सीजन भी इट वाज ऑन देयर टारगेट, बट वो फ्रैंकफर्ट से आप कह सकते हो जो बिल्कुल अनइंस्पायर्ड परफॉर्मेंस थी, उसकी वजह से वो बाहर हो गए थे। नहीं तो बार्सिलोना लुकिंग लाइक कि वो यूरोपा लीग जीत सकते हैं। मुझे मैड्रिड का भी मतलब उत्कर्ष ने वैसे मोस्टली का सब कवर कर दिया, बट मुझे लगा मैड्रिड विंग्स पे इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रही थी आज, क्योंकि पूरे मैच में आप देख लो, चाहे सेकंड हाफ में चाहे फर्स्ट हाफ में, डेम्बेले हैड एकर्स ऑफ स्पेस लेफ्ट पे। जब गैवी का ड्रिफ्ट कर रहा था, गैवी के पास भी स्पेस ही स्पेस था। मैड्रिड बिल्कुल ही मतलब होता है ना डिफेंसिवली, जब आप ट्रांजिशन में सही से आओ। एंड आई थिंक उसके पीछे भी रीजन था, उत्कर्ष ने मेंशन किया था कि सीडियां जब आपके पास नहीं है ना, जो एक तरीके से डिक्टेट करवा दो। अब मैंने यूनाइटेड में क्या नोटिस किया, जब से कैसेमीरो आया, ही केम फ्रॉम मैड्रिड, कि कैसेमीरो बाकी मिडफील्ड को भी ना अब डिफेंस को पूरा ऑर्गेनाइज करता है साथ साथ। मतलब वही लीडरशिप क्वालिटी आपकी होती है ना, तो आप जब डिफेंसिव ट्रांजिशन में होते हो ना, तो आपको पता है कहाँ पे अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है। इसलिए आप देखो यूनाइटेड, आप सिटी के अगेंस्ट देखो, चाहे यूनाइटेड की रीसेंट परफॉर्मेंसेस में देखो, ट्रांजिशन पे हम हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में रहते हैं जहाँ पे होना चाहिए, एंड वी आर नेवर कॉट बाय सरप्राइज, एटलीस्ट रिसेंटली। अब अभी हम ऐसा है कि हमें पता है कि दूसरी ऑपोजिशन क्या करना वाली है, और उसको उनके करने से पहले आप प्रिवेंटिव मेजर ले लेते हो बाय रीडिंग इन द राइट स्पेस एट द राइट टाइम। तो वो मैड्रिड आज बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, इसलिए इसलिए सब्स्टिट्यूशन में भी चलो ऑप्शन नहीं थे। अब आप कह सकते हो कि कुछ मैड्रिड की जो प्लेयर्स थे वो डाउट्स थे, दे वर नॉट फुली फिट फॉर दिस मैच, चाहे मिलिटाओ की बात करो, इवन कैमाविंगा की भी बात करो। बट डिस्पाइट दैट मेरे को लग रहा है कुछ सब्स्टिट्यूशंस भी अनइंस्पायर्ड थे। डैनी सेबायोस आया टू लेट टू मेक एन इम्पैक्ट, असेंसियो शोड लिटिल मोमेंट्स, बट वो क्या ही कर पाता है। मतलब एक वो था ना कि मैच में कुछ रेस्क्यू करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था मैड्रिड के लिए। एंड वही बात आ जाती है कि आई थिंक कैसेमीरो के जाने के बाद चुआमेनी आप लेके आए, बट यू डोंट हैव एनीबॉडी। अब चुआमेनी इंजर हो सकता है, ऑब्वियस पॉसिबिलिटी थी, चुआमेनी इंजर्ड था आज के मैच में, तो यू डोंट हैव इनफ प्लेयर्स। आई थिंक क्रूज का भी एक एबल बैकअप नहीं है, क्योंकि अब वेलवर्डे को तो मैं एक तरीके से आप विंगर ही क्लास कर दो इस समय, जिस हिसाब से वो राइट विंग पे ही खेलता है, मिडफील्ड में वो इतना खेलता ही नहीं है, तो आपके पास मिडफील्ड में ऑप्शन ही नहीं बचे। एंड आई थिंक मैड्रिड का डिसीजन थोड़ी स्टबर्ननेस है, जो अभी क्या पता वो बेलिंगम के लिए, एंजो फर्नांडिस के लिए, दे विल गो बिग इन द समर, बट जनवरी में भी आपको कंसिडरिंग कि ला लीगा में अभी वो 3 पॉइंट पीछे है बार्सिलोना से, एंड दे आर इन द चैंपियंस लीग एज वेल, जो वो बिल्कुल टारगेट करेंगे, डिफेंड करना उनको अपना टाइटल। तो आई थिंक दे शुड मेक मोर साइनिंग्स, क्योंकि मिडफील्ड वाला एरिया मुझे मैड्रिड का काफी वल्नरेबल लग रहा है इस साल। वही आज के लिए इतना ही। पहली ट्रॉफी आ चुकी है सीजन की, होपफुली 3 और आएंगी एंड क्वाड्रुपल करेंगे पूरा हम। बस विदाउट दी चैंपियंस लीग बस। तो अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो भाई, लाइक कर दो वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड विल कैच यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।